हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आस्था। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% acid solution and some quantity of 25% acid solution. How much of each should be mixed to make 10 liters of 40% acid solution? चलिए देखते हैं। लेट करते हैं हम क्वांटिटी ऑफ 50% acid solution and 25% acid solution be X liters and Y liters respectively. हमने लेट्स किया कि हमने 50% एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी को X माना एंड 25% एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी को Y लीटर्स माना। अब therefore X प्लस Y हमारे पास आया 10। कैसे आया? क्योंकि हमने कुछ क्वांटिटी 50% एसिड सॉल्यूशन की जो लेट की थी वो थी हमारे पास X लीटर एंड जो हमारे पास 25% एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी थी वो Y लीटर्स थी, और इन दोनों लीटर्स को मिला के हमने 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन को बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 लीटर्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कह रही है हमारे को कि हम यहाँ पे 50% किसका लेंगे, हम X का लेंगे एसिड सॉल्यूशन के लिए, एंड हम लेंगे 25% Y लीटर्स में से, ताकि 40% जो है एसिड सॉल्यूशन बने 10 लीटर्स का। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 182 ये आएगा हमारे पास 1/4 एंड दिस विल बी 0 से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया 1/2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये आ गया 4, ये ऊपर हो गया 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 16। अब हम इसके यहाँ साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये 2x माइनस 2x जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू आएगा 4। यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4 आएगा एंड हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसलिए हम x प्लस वाई की जगह 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स x आया हमारे पास 6 आया। अब हम ये बता सकते हैं कि 10
लीटर्स का 40% एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने लीटर्स चाहिए होंगे? 50% एसिड सॉल्यूशन के एंड 25% एसिड सॉल्यूशन के। हेंस 6 लीटर्स ऑफ 50% acid solution and 4 liters of 25% acid solution are mixed to get 10 liters of 40% acid solution. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x minus py is equal to 2 and 3x plus 2y is equal to minus 5 has a unique solution. हमें बताया है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है और हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारा फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That means a1 है हमारे पास 1 फर्स्ट इक्वेशन से, a2 है हमारे पास 3 is not equal to b1 है यहाँ पे है माइनस p, b2 है हमारे पास 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इधर जाएगा, 2/3 इज नॉट इक्वल टू -3 और हम इसे लिख सकते हैं p इज नाउ इक्वल टू -2/3। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है एक पेयर, उसको हम देखते हैं। 132x माइनस 168y इज इक्वल टू 336। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 168x प्लस 132y इज इक्वल टू -264। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 132 वो सेकेंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट है और जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में y का है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे फिर इसको सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम इसके आगे। ऑन एडिंग equation 1 and 2 we get 132x minus 168y is equal to 336। यहाँ पे आएगा 168x plus 132y is equal to -264। इसको हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे आएगा हमारे पास -36x, यहाँ भी -36y इज इक्वल टू 72। इसको हम कैसे और रिड्यूस कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं और x प्लस y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हमने क्या किया, -36 को कॉमन लिया एंड 72 को 36 से डिवाइड किया तो हमारे पास आई x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे जो गिवन इक्वेशन में। ऑन सबट्रैक्टिंग
equation 1 and 2, we get फर्स्ट इक्वेशन हमारी 132x माइनस 168y इज इक्वल टू 336. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास माइनस 168x प्लस 132y इज इक्वल टू माइनस 264. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे. यहाँ पे ये आएगा हमारे पास माइनस का, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. माइनस करते हैं टाइम. यहाँ पे आएगा हमारे पास 300x, यहाँ पे होगा माइनस 300y इज इक्वल टू 600. यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 300 को बाहर ले लेंगे और यहाँ अंदर रह जाएगा x माइनस वाई. 600 डिवाइडेड बाई 300 होगा तो हमारे पास यहाँ आएगा 2. दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 4. अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई. अब हम क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे क्योंकि काफ़ी ये रिड्यूस हो गई है. अब ऑन सॉल्विंग equation third and fourth, we get x plus y is equal to, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे, थर्ड इक्वेशन हमारे पास -2 एंड फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आएगा हमारे पास y प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 0. -2 प्लस 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0. अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation third, we get 0 plus y is equal to -2. y हमारे पास यहाँ आएगा -2. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आई, 0 एंड y की वैल्यू आई हमारे पास -2. क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पेयर x plus y is equal to b minus a and ax minus by is equal to minus a square minus b square is option A, x is equal to a and y is equal to b. option B है हमारे पास, x is equal to a, y is equal to minus b. C option है x is equal to b, y is equal to a and D option है x is equal to minus a and y is equal to b. अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x plus y is equal to b minus a, that is equation number 1. सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस by इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by a to get equal कोफिशिएंट ऑफ x. हम इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम हो जाए. यहाँ पे आ गया ax प्लस ay इक्वल टू ab माइनस a स्क्वायर. अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम ax माइनस by इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ax माइनस ax ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास बचेगा a प्लस b y
इधर हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आया a प्लस बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से b कॉमन लेंगे, a प्लस बी देन y इज इक्वल टू b a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस b। यहाँ से हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू b। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। x प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम लिखेंगे x इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी। x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ए। सो हमारे पास आंसर क्या आया, x आया हमारे पास माइनस ए एंड y आया b। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आवर आंसर। क्वेश्चन 5 है हमारा, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 एंड 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, the true statement is option A is a1 by a2 is equal to 1, comma b1 by b2 is equal to 4 by 7. B option is a1 by a2 is equal to 2 by 5 and b1 by b2 is equal to 1. C option is a1 by a2 is equal to minus 1, comma c1 by c2 is equal to 4 by 7 and D option is b1 by b2 is equal to 2 by 5 and c1 by c2 is equal to 4 by 7. Let us solve the question. So for its solution, this 2y minus x is equal to 8 and 5y minus x is equal to 14. पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y, 8 को इधर ले जाएंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारा निकलेगा a1, b1 एंड c1। यहाँ से आएगा a2, b2 एंड c2। a1 है हमारे पास -1, b2 इज़ 2 एंड c1 इज़ -8। a2 है हमारे पास -1, b2 है 5 एंड c2 है -14। अब हम निकालेंगे a1 by a2। दैट विल बी a1 इज़ -1, a2 इज़ ऑल्सो -1। आंसर आएगा 1। अब निकलेगा b1 by b2। b1 है 2, b2 है हमारे पास 5। अब हम निकालेंगे c1 by c2 which is equal to -8 divided by c2 is -14। इसको कैंसिल आउट करते हैं, आइए आएगा 4 by 7। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास b1, ऑप्शन तीनों चेक करेंगे पहले। b1 by b2 2 by 5, b1 by b2 2 by 5 ऑप्शन डी में आ रहा है। c1 by c2 4 by 7 दैट इज ऑप्शन डी। दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। For more such content, please like, share and subscribe my channel Maths by Astha. Thank you.